आज हम लीनियर स्पैन के बारे में पढ़ेंगे। एक घात विस्तृति माना V is a vector space over field है। Let S be the elements of S be the subset of V। माना S ये V के एलिमेंट्स ये सबसेट ऑफ V। तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, I varies from 1 to n AI अल्फा I VI, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है जहाँ अल्फा I किसका एलिमेंट है, फील्ड का, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट है यह लीनियर स्पैन कहलाता है। लीनियर स्पैन ऑफ S। ये जो इसके ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, ऐसे लिखे हुए हैं, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा n Vn। ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो सेट है, ये अल्फा I फील्ड के एलिमेंट है। तो ये जो भी एलिमेंट्स, ये जो भी सेट आपको जो बनता है, ये लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है, कि S के द्वारा जनित समष्टि कहलाता है, एक घात विस्तृति कहलाता है S का। मतलब क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ये लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय पढ़ा था हमने पिछली बार कि लीनियर स्पैन क्या है, ये जितने भी लिखे जा सके इस प्रकार के एलिमेंट्स, उन सभी का ये जो सेट है वह लीनियर स्पैन ऑफ S कहलाता है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। कि show that, दिखाओ, show that the vectors V1 V2 V3 generate इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो अगर इस वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है, इसको बनाता है, ये जो वेक्टर्स हैं वो इस स्पेस को बनाते हैं, जनरेट करते हैं। इस जनरेट को ये वाली बात भी कह देते हैं, और स्पैन वेक्टर स्पेस दिस, कि ये जो वेक्टर्स हैं वह इस वेक्टर स्पेस की को बनाते हैं, की विस्तृति करते हैं। इस वाली बात को हम ये भी कह देते हैं, हिंदी में अगर कहें तो सदिश V1 V2 V3 वेक्टर स्पेस V3 की विस्तृति करते हैं। विस्तृति करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, जनरेट जनक है इस वेक्टर स्पेस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x इसका कोई एलिमेंट है तो x जो है वह इनके एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं। फील्ड यहाँ पे क्या है, ये देखिए R, ये नंबर का सेट। अगर यह वेक्टर्स V1 V2 V3 इसकी विस्तृति करते हैं, इसके जनक हैं इस वेक्टर स्पेस के, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर इसका कोई भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट क्या है, इनके V1 V2 V3 के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहां V1, अब V1 वेक्टर क्या दिया हमें, 1 2 3,
v2 वेक्टर क्या दिया हमें 0 1 2, v3 वेक्टर क्या दिया हमें 0 0 1। चलिए मान लेते हैं let x be any element of this set v3। अगर x इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब x किस प्रकार का होगा, यह u v w के प्रकार का। u v w क्या है, r के एलिमेंट्स है। तो u v w क्योंकि विस्तृति कर रहा है इसलिए वह इसके एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है अल्फा 1 1 2 3 प्लस अल्फा 2 0 1 2 प्लस अल्फा 3 0 0 1। तो अब इसको अगर इस सम को करें, जो हम जानते हैं अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 0 अल्फा 3, 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। हमको तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ढूंढने कि क्या हमको कुछ मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो विस्तृति हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 किसके बराबर हो गया u, 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके बराबर हो गया v, और 3 अल्फा 1 3 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 किसके बराबर हो गया, तो अल्फा 1 u के बराबर हो गया। तो इसका मतलब अल्फा 2 किसके बराबर हो गया b माइनस 2u। अल्फा 3 किसके बराबर हो गया w माइनस 3 अल्फा 1 माइनस 3u माइनस 2 अल्फा 2, ये अगर कहें तो w3 माइनस 3u प्लस 4u u माइनस 2 w3 तो हमने गलत लिखा ना, तो हम क्या पाते हैं कि अल्फा 1 इक्वल टू u, अल्फा 2 इक्वल टू v माइनस 2u, और अल्फा 3 इक्वल टू w प्लस u माइनस 2v। हमको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की प्राप्ति होगी हर एलिमेंट्स ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि ये v1 v2 v3 ये जो वेक्टर्स हैं किसकी विस्तृति कर रहे हैं, समष्टि v3 की विस्तृति करते हैं, बनाते हैं, स्पैन करते हैं या जनरेट्स ये जो वेक्टर स्पेस है। तो यही करना था, आप कीजिएगा, आपके लिए लिखते हैं। वेक्टर स्पेस किसके ऊपर आप क्या करूँ, show that v1 1 1 1 v2 2 2 0 v3 3 0 0 स्पैन। ये जो वेक्टर स्पेस है ना, क्वेश्चन चेक करो
कि क्या ये जो वेक्टर्स हैं द वेक्टर्स v1 v2 v3 span v3r, जहां v1 1 3 3 v2 1 3 4 v3 1 4 3 v4 6 2 1। तो ये आपके लिए आज का होमवर्क है। थैंक्स फॉर